नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। क्या आपको लगता है कि आतंकवाद की फैक्ट्री लगाने वाला देश कभी खुद को उस आग के लपटों से बचा सकता है, या फिर ये तय है कि जो गड्ढा उसने दूसरों के लिए खोदा था आज उसी में उसकी पूरी हुकूमत धंस चुकी है? जी हाँ, बात हो रही है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिसकी हालात आज उस बंदर जैसी हो गई है जिसके हाथ में अस्तूरा लग गया हो और अब वो खुद अपनी ही गर्दन पर वार कर रहा हो। हाल ही में पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग यानी ISPR के DG अहमद शरीफ चौधरी ने जो आंकड़े दुनिया के सामने रखे हैं वो कोई साधारण आंकड़े नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की नाकामी, उसकी नापाक हरकतों और उसके घुटने टेकने का जीता जागता कबूलनामा है। 2026 की शुरुआती महीनों में ही इस मुल्क में आतंकवाद की 3145 से ज्यादा वारदातें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें 303 वर्दीधारी सिपाही समेत 819 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे मजेदार बात तो यह है कि जो पाकिस्तान कल तक भारत के खिलाफ आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी बनाकर रतराता था, आज वही अपनी नाकामी का सारा ठीकरा अफगानिस्तान के सर पर फोड़ रहा है और रो रो कर दुनिया को बता रहा है कि अफगान नागरिक उनके घर में घुसकर तबाही मचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक पूरा पाकिस्तान आज उस बारूद के ढेर पर बैठा है जिसे सुलगने या सुलगाने का काम वहां की फौज, क़यादत और निकम्मी सियासत से खुद अपने हाथों से करवाया गया है। आगे की कहानी और दिलचस्प है, क्योंकि जब मुल्क की बर्बादी का तमाशा पूरी दुनिया देख रही है तब पाकिस्तान के अघोषित बादशाह यानी आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर अब और उनके जेब के ताश या तराशे वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी बेइज्जती पर पर्दा डालने के लिए अजीब और गरीब गणित का सहारा ले रहे हैं। जब अपनी ही अवाम और सुरक्षा बलों की लाशों का अंबार लग गया हो तो DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये ढोल पीट रहे हैं कि देखिए जी, पहले हमारे ज़्यादा फौजी मरते थे, लेकिन जब से मुल्ला मुनीर साहब ने कमान संभाली है तब से हमने आतंकवादियों को मारने का अनुपात बढ़ा दिया है। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं सूत न कपास, जुले से लट्ठम लाट। अब मतलब मुल्क तबाही के मुहाने पर खड़ा है। हर दिन औसतन 4 से 5 बेगुनाह फौजी मारे जाते। कराची से लेकर टैंक चल रहे हैं तक आत्मघाती धमाकों की गूंज और ये हुक्मराने किल रेशियो का हिसाब लगाकर अपनी नाकामी पर जश्न मना रहे हैं। शहबाज शरीफ की हालत तो उस भीख मांगने जैसी हो गई है जो कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमते हैं और पीछे से उनके ही मुल्क में आग लगती रहती है। बलूचिस्तान में 1128 या 1148 से करीब और खैबर पख्तूनख्वा में 1971 हमलों में ये साबित हो चुका है कि सांप पालने वालों को एक दिन सांप ही डसता है और अब पाकिस्तान के पास इस जहर का कोई इलाज नहीं बचा। पाकिस्तान आज इस तबाही के खौफनाक दौर से गुजर रहा है। वो किसी पड़ोसी की रची हुई चाल नहीं, बल्कि उसके अपने ही बोए हुए जहरीले बीजों का कड़वा फल है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई वाली कहावत आज रावलपिंडी के फौजी हेडक्वार्टर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दशकों तक जिस उग्रवाद और आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का मुख्य हथियार बनाकर भारत के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किया गया, आज वही आदमखोर जिन अपनी बोतल से बाहर निकलकर अपने जन्मदाताओं को चबा रहे हैं। वर्ष 2026 में शुरुआत में 7 महीनों के आंकड़ों से इस कड़वी हकीकत की खुली गवाही दे दी है कि पाकिस्तान में अब पेशावर से लेकर कराची तक कोई भी सड़क, कोई भी सैन्य शिविर और कोई भी शहर सुरक्षित नहीं बचा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े दावे, उनके ऊंचे ऊंचे भाषण और खुद को नंबर 1 आर्मी बताने वाले DG ISPR के लंबे चौड़े वादे सिर्फ टीवी चैनलों के प्राइम टाइम तक ही सीमित रह गए। जमीनी हकीकत यह है कि आतंकी गुट जब जहां चाहते हैं वहां पाकिस्तानी सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जो है वो हवा टाइट हो जाती है। जिस फौज ने कभी अपने ही लोगों को गलतफहमी में रखा था
आज वो खुद अपने ही बुने हुए खौफनाक दांवपेच के शिकार बन चुकी है। आईएसपीआर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जब मीडिया के सामने आए तो उनके पसीने 70-72 चेहरे और थरथराती आवाज को देखकर ही कोई भी बता सकता है कि पाकिस्तान में हालात किस हद तक नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। वर्ष 2026 में 3145 आतंकवादी हमलों का आधिकारिक रूप से दर्ज होना कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक गृह युद्ध जैसे हालात का सबूत है। यह विशाल आंकड़ा चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान नाम की ये रियासत अब पूरी तरह प्रशासनिक और सुरक्षा के मोर्चे पर ध्वस्त हो चुकी है। हर एक दिन देश के कोने कोने में दर्ज होते धमाके, उड़ती सुरक्षा चौकियां और जलती हुई पुलिस गाड़ियां ये साबित करने के लिए काफी है कि जिस फौज को दुनिया की बेहतरीन परमाणु शक्ति संपन्न सेनाओं में से एक गिना जाता था, वह अब अपने मुल्क में अपनी जान बचाने के लिए चूहों की तरह बिलों में छुप रहने के लिए मजबूर हो चुकी है। सुरक्षा का यह ढांचा अब इस कदर चरमरा चुका है कि जनरल आसिम मुनीर और उनकी पूरी फौज क़यादत को दिन में तारे नजर आने लगे। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत अब पूरी तरह से सुरक्षा बलों के हाथों से निकल चुका है और उग्रवादियों के रहमो करम पर चल रहा है। अकेले इस प्रांत में 2026 के दौरान 1971 आतंकवादी घटनाएं घटित होना ये साफ साफ दिखाता है कि वहां की प्रांतीय सरकार, पुलिस और पाकिस्तानी सेना का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका है। तारीख तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों और वादियों को अपना ऐसा अवैध किला बना रखा है जहां पाकिस्तानी सेना का कदम रखते ही इसकी सांसें कबूलना या सांसें फूलने लगती है। सेना के काफिले पर रोजाना घात लगाकर हमले किए जा रहे हैं, फौज की चौकियां उड़ाई जा रही है, वो भी रॉकेट से, और आला अफसरों को उनके दफ्तरों से उठाकर मौत की घाट उतारा जा रहा है। लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ऐश फरमा रहे फौजी जनरल के पास एक जमीनी हकीकत का कोई व्यवहारिक हल मौजूद नहीं है, सिवाय इसके कि वो कागजी ऑपरेशन का ढोंग रचकर अपनी बची कुची शाख को बचाते रहे। बलूचिस्तान की जमीनी हकीकत तो खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा भयावह और विकराल रूप ले रही है। दशकों से पाकिस्तान की सेना बर्बरता, अत्याचार, अपहरणों और फर्जी मुठभेड़ को झेल रही है और बलूच आवाम का सब्र अब पूरी तरह टूट चुका है और वहां के बागी गुटों ने फौज का जीना मुश्किल कर दिया। वर्ष 2026 में बलूचिस्तान के भीतर 1148 खौफनाक आतंकवादी और उग्रवादी हमले दर्ज किए गए। जैसे करनी वैसी भरनी के तर्ज पर बलूच लिबरेशन आर्मी और बीएलए अन्य उग्रवादी संगठनों ने पाकिस्तानी सेना के सप्लाई लाइनों, सैन्य बेस, चीनी सीपीईसी प्रोजेक्ट और अर्धसैनिक बलों पर ऐसे सटीक और प्राणघातक हमले किए कि मुल्ला मुनीर की फौज के छक्के छूट गए। बलूचिस्तान के विशाल रेगिस्तान और पहाड़ पर पाकिस्तानी सैनिकों के लिए कब्र बना चुकी है, जहां से हर दिन दर्जनों सैनिकों की लाशें उनके पैतृक गांव के बक्से में होकर पहुंचती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंसा का ये जो नाच चल रहा है वो सिर्फ सीमावर्ती इलाकों या अशांत प्रांतों तक ही सीमित है, बल्कि पाकिस्तान के उन हिस्सों में भी खौफ का साया मंडरा रहा है जिन्हें अब तक शांत और सुरक्षित माना जाता था। देश के अन्य इलाकों में तकरीबन 26 बड़ी और योजनाबद्ध आतंकी वारदातों दर्ज की गई है, जिन्होंने इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद को उड़ाकर रख दिया है। कराची जैसा मुल्क का सबसे बड़ा आर्थिक और व्यापारिक केंद्र हो या फिर पंजाब प्रांत का दिल दिला देने वाला शहर, हर जगह अब खौफ और अनिश्चितता का माहौल व्यापक है। जब राजधानी के आसपास के इलाके और बड़े बड़े कॉरपोरेट हब ही सुरक्षित न रह जाएं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की आम नागरिक किस खौफनाक साए में अपनी जिंदगी काटने को मजबूर है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि आतंकवाद का जो कैंसर पाकिस्तान ने खुद अपने शरीर में पाला था, वो अब उसके हर अंग में पूरी तरह फैल चुका है और इसका कोई इलाज अब पास नहीं है उनके। 2026 के ये आधिकारिक आंकड़े पाकिस्तान के भीतर आत्मघाती हमलों के भयानक और खौफनाक आंकड़े को भी बेनकाब करते हैं, जहां केवल 7 महीनों से 28 बड़े आत्मघाती हमले दर्ज किए गए। आत्मघाती हमलावर आज पाकिस्तानी सेना और पुलिस के लिए सबसे बड़ा और ना टाले जा सकने वाला एक काल बन चुका है, क्योंकि इनके सामने कोई भी आधुनिक तकनीक, बुलेट प्रूफ जैकेट या सुरक्षा चक्र टिक नहीं पाता। सैन्य बैरकों, पुलिस लाइनों, हाई प्रोफाइल सुरक्षा चौकियों और काफिलों पर जिस तरह से ये
ह्यूमन बम बनाकर टूटते हैं, उससे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बचे कुचे हौसले भी पूरी तरह जमीनों-दज हो जाते हैं। अपने ही बनाए जाल में शिकारी का खुद फंस जाना क्या होता है। आज पाकिस्तानी सेना के जवान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत दर्दनाक तरीके से महसूस कर रहे हैं। जिस सुसाइड बॉम्बर संस्कृति को उन्होंने दूसरों के लिए प्रमोट किया था, आज वही उनके अपने ही दरवाजों पर दस्तक दे रही है। इन भयानक और अनगिनत हमलों में अब तक कुल 819 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जो पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था का जनाजा निकालने के लिए काफी है। इस खूनी आंकड़े में 303 पाकिस्तानी सेना के नियमित जवान और अफसर और 194 पुलिसकर्मी व अन्य कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के सदस्य और 322 बेगुनाह आम नागरिक शामिल हैं। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो हर दिन औसतन 4 से 5 पाकिस्तानी नागरिक और सिपाही अपनी जान गंवा रहे हैं, जो किसी भी युद्धग्रस्त और पूरी तरह तबाह हो चुके देश के आंकड़ों से मुकाबला कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस और शर्म की बात तो यही है कि इतनी बड़ी संख्या में अपने ही जवानों और नागरिकों की लाशें बिछ जाने के बाद भी पाकिस्तानी जनरलों के चेहरे पर रत्ती भर भी पछतावा या शर्मिंदगी नजर नहीं आती। वो केवल हर मौत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी खोखली बयानबाजी झाड़ते हैं और अपने ही एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर नया प्रोपेगेंडा तैयार करने में मस्त रहते हैं। अब नाच ना जाएंगे आंगन टेढ़ा वाली मशहूर कहावत आज पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग पर 100% सटीक बैठती है। जब रावलपिंडी के जनरल अपने ही देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हो गए, तो DGISPR ने बिना किसी शर्म और के दोष पड़ोसी देश अफगानिस्तान के सर मढ़ दिया। उन्होंने बेहद बेशर्मी से दावा किया कि पाकिस्तान में होने वाले ज्यादातर हमलों में अफगान नागरिकों और अफगान सुरक्षा बलों से जुड़े प्रशिक्षित लोग शामिल हैं, जो पाकिस्तान कल तक काबुल पर तालिबान कब्जे का ढोल पीट कर जश्न मना रहा था, अपने पूर्व प्रधानमंत्री के जरिए गुलामी की जंजीरें टूट गई का नारा लगा रहा था। आज वही तालिबान उसके गले का सबसे बड़ा कांटा बन चुका है। अपने गिरेबान में झांकने के बजाय पड़ोसी पर उंगली उठाना पाकिस्तान की पुरानी और घिनौनी फितरत रही, लेकिन अब दुनिया इस नौटंकी को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा के टैंक जिले और कराची में हुए हालिया भीषण आतंकवादी हमलों का हवाला देते हुए चीख कर आरोप लगाया कि इन साजिशों की जड़ सीधे तौर पर अफगान सरजमी से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल ये उठता है कि अगर कोई विदेशी नागरिक अपने देश की सीमाओं में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर हथियारों के साथ बड़े बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है, तो आपकी सीमा सुरक्षा ISI और खरबों रुपए डकारने वाली खुफिया एजेंसी क्या सिर्फ कच्चे या कंचे खेल रही है? वहां पर अपनी चरमराती सुरक्षा व्यवस्था और नाकाम खुफिया तंत्र की खामियों को छुपाने के लिए दूसरे मुल्क पर रहमो करम तोहमत मढ़ने से ना तो मारे गए जवानों की लाशें वापस आएंगी और ना ही जमीनी हकीकत बदलेगी। ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तानी सेना का खुफिया नेटवर्क अंदर से पूरी तरह खोखला और बेअसर हो चुका है। इस पूरा गंभीर और खौफनाक घटनाक्रम में सबसे ज्यादा हास्यास्पद और शर्मनाक पहलू ये है कि पाकिस्तानी सेना अपनी शर्मनाक नाकामी को भी किसी महान उपलब्धि की तरह बढ़ चढ़कर पेश करने की बेतुकी कोशिश कर रही है। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े गर्व और सीना ठोक कर कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिन्हें मुल्क की आवाम तंज कसते हुए मुल्ला मुनीर कहती है, कि सेना प्रमुख बनने के बाद से आतंकवादियों को मारने का अनुपात यानी किल रेशियो काफी सुधर गया है। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के तर्ज पर पूरी फौज क़यादत अपनी अंतर्राष्ट्रीय फजीयत को छिपाने के लिए लाशों की गिनती का नया गणित साझा कर रही है। वे ढिंडोरा पीट रहे हैं कि 2024 में के बाद जो ट्रेंड बदला है, यानी 2025 में सुरक्षा बलों ने मारे गए अपने हर एक जवान के बदले 2 आतंकी मारे हैं और 2026 में यह अनुपात बढ़कर 2.5 हो गया। इसे कहते हैं बेशर्मी की प्रकाष्ठा। क्या सिर्फ लाखों के अनुपात से जीती जा सकती है कोई नई जंग?
दुनिया की कोई भी समझदार, पेशेवर और अनुशासित फौज अपनी घोर नाकामी और अपनों की मौत को छिपाने के लिए इस तरह बचकाना और घटिया तर्क कभी नहीं देती। जब आपके ही देश के भीतर 3000 से ज्यादा आतंकी हमले हो जाएं, 800 से ज्यादा लोग मारे जाएं और सैकड़ों सिपाही गोलियों से भून दिए जाएं, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर किल रेशियो की शेखी बगाड़ना यह दर्शाता है कि मुल्ला मुनीर और उनकी पूरी टोली का मानसिक संतुलन किस हद तक बिगड़ चुका है। घर में नहीं है दाने और अब मछली भुनाने वाली कंगाली और बदहाली की हालात में भी पाकिस्तानी सेना अपनी झूठी आन बान शान का ढिंडोरा पीटने से बाज नहीं आ रही। वो ये भूल रहे हैं कि जंग केवल आंकड़ों की हेराफेरी से नहीं बल्कि रणनीति और जमीनी नियंत्रण से जीती जाती है, जो उनके हाथ से पूरी तरह फिसल चुकी है। इस पूरे खूनी नाटक में पाकिस्तान के तथाकथित लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भूमिका किसी लाचार और असहाय कठपुतली से ज्यादा और कुछ नहीं है। मुल्क आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाल हो चुका है, विदेशी मुद्रा भंडार सूख चुका है और शहबाज शरीफ दुनिया भर में IMF और मित्र देशों के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने में व्यस्त है। उनके अपने ही देश में रोजाना दर्जनों बम धमाके हो रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ का सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर टिका है कि किस तरह मुल्ला मुनीर को खुश रखकर अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाई जा सके। मुद्दते दुस्ते गवाही चुस्ते जैसी स्थिति में शहबाज शरीफ को ये रत्ती भर भी समझ नहीं आ रहा है कि किस देश को या फिर कि देश को इस गहरे दलदल में कैसे निकाला जाए। वो तो बस फौजी जनरलों के लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़कर अपने दिन काट रहे हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत का आलम ये है कि वो एक तरफ तो दुनिया भर में मुल्कों में घूम घूम कर अपनी गरीबी का रोना रोते हैं और विदेशी निवेशकों को पाकिस्तान आने का न्योता देते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने ही या उनके अपने ही मुल्क में चीनी इंजीनियरों, विदेशी कर्मचारी और सैन्य ठिकानों पर सरेआम आत्मघाती हमले हो रहे हैं। कौन सा बेवकूफ उद्योगपति या देश ऐसे बारूद के ढेर पर बैठे मुल्क में अपना $1 भी निवेश करने की बेवकूफी करेगा? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी करते हुए पाकिस्तानी हुक्मरान ने अपनी नीतियों में सुधार करने के बजाय पूरी दुनिया में जाकर केवल ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि वो खुद आतंकवाद के सबसे बड़े शिकार हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया अब उसे एक पुराने और घिसे पिटे नाटक को अच्छी तरह पहचान चुकी और कोई उनके झांसे में नहीं आने वाला। पाकिस्तानी सेना का मीडिया विंग यानी ISPR हमेशा से ही यही अनपढ़ और बदहाल अवाम को झूठे आंकड़ों में के जरिए बेवकूफ बनाने के लिए जाना जाता है। इस बार जो 2084 आतंकवादियों को मार गिराने का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, उसकी सच्चाई पर खुद पाकिस्तान के भीतर काम करने वाले मानवाधिकार संगठन और निष्पक्ष पत्रकार गंभीर सवाल उठा रहे हैं। अक्सर अपनी नाकामी को छिपाने और मुल्ला मुनीर के किल रेशियो वाले गणित को पूरा करने के लिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से निर्दोष बलूच युवाओं, छात्रों और स्थानीय नागरिकों को उठाकर उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया जाता है और मीडिया के सामने खूंखार आतंकी घोषित कर दिया जाता है। इस घिनौने खेल से आंकड़ों का जो पेच तो भर जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत में उग्रवाद और ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है। तारीख तालिबान पाकिस्तान TTP ने आज पाकिस्तानी सेना की नींद, चैन और सुकून पूरी तरह छीन लिया। जिस TTP को खत्म करने का दावा करके पाकिस्तानी फौज ने सालों तक अरबों खरबों डॉलर के जरिए अब ये जो पाकिस्तानी संगठन या फिर आतंकवादी संगठन ने निकाली है, जैसे कागजी ऑपरेशन चलाए थे, आज वही TTP पहले से कहीं ज्यादा संगठित, आक्रामक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर उनके सामने सीना तान कर खड़ी है। इससे शर्मनाक बात और हो भी खा सकती है। 2021 में अमेरिकी सेना द्वारा अफगानिस्तान में छोड़े गए करोड़ों डॉलर के आधुनिक नाइट विजन गॉगल्स, स्नाइपर्स राइफल्स और ऑटोमेटिक वेपन्स का इस्तेमाल अब TTP के लड़ाके पाकिस्तानी फौजियों को दिन रात शिकार बनाने के लिए कर रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत के तर्ज पर TTP ने खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में अपनी समांतर सरकार तक कायम कर ली है और पाकिस्तानी फौज तमाशा बिन बैठी रही।
लगातार हो रहे जानलेवा हमलों, अपने साथियों की बिछती लाशें और शीर्ष फौजी क़यादत की घोर नाकामी की वजह से पाकिस्तानी सेना, फ्रंटियर कोर और पुलिस के निचले स्तर के सिपाहियों का मनोबल पूरी तरह जमीन हो चुका है। जब एक साधारण सैनिक देखता है कि उसके जनरल रावलपिंडी और कराची में अरबों के प्लॉट्स और व्यापार चमकाने में व्यस्त है, जबकि उन्हें बिना आधुनिक हथियारों के सुरक्षा के उग्रवादियों की गोलियों का शिकार बनने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उनके भीतर से लड़ने का जज्बा खत्म हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के कई संवेदनशील जिलों में तो स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि स्थानीय पुलिसकर्मियों और निचली रैंक के जवानों ने टीटीपी के डर से रात के समय ड्यूटी करने और चौकियों पर जाने से साफ साफ इनकार कर दिया, जो किसी भी फौज के पतन का स्पष्ट संकेत है। बलूचिस्तान में जारी स्वतंत्रता संग्राम अब किसी छिटपुट विद्रोह के दायरे से बाहर निकलकर एक बेहद संगठित और घातक गुरिल्ला युद्ध बन चुका है। बलूच फाइटर्स अब केवल छिपकर वार नहीं कर रहे, बल्कि वो महीनों तक पूरी तैयारी करके पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े बेस कैंपों, कॉन्वॉय और कड़े सुरक्षा वाले प्रोजेक्ट्स पर सीधे भीषण हमले करते हैं। अब अंधेरी नगरी, चौपट राजा जैसे हालात का पूरा फायदा उठाकर बलूच विद्रोहियों ने पहाड़ी दरों में सेना की रसद आपूर्ति लाइनों को पूरी तरह काट दिया है। स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाकों में तैनात पाकिस्तानी सैनिकों को पानी पीने का राशन तक के लिए तरसना पड़ रहा है। उनके लिए हेलीकॉप्टर से भी रसद पहुंचाना खतरे से खाली नहीं रह गया। पाकिस्तान का तथाकथित आयरन ब्रदर और सदाबहार दोस्त चीन भी अब इस बेकाबू होते आतंकवाद और पाकिस्तानी सेना की नाकामी से बुरी तरह चिढ़ चुका है। चीन पाकिस्तान आधिकारिक गलियारे यानी CPEC के तहत काम कर रहे चीनी इंजीनियरों, विशेषज्ञों और नागरिकों पर जिस तरह से एक के बाद एक आत्मघाती हमले हो रहे हैं, उसने बीजिंग के शीर्ष नेतृत्व के पसीने छुड़ा दिए। चीन को अब ये भली बात समझ आ चुका है कि पाकिस्तानी सेना केवल बड़ी बड़ी बातें कर सकती है, लेकिन चीनी नागरिकों की सुरक्षा करने में या फिर पूरी करने में वो असमर्थ है। यही वजह है कि चीन अब इस्लामाबाद पर खुला दबाव बना रहा है कि वो अपने चीनी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के भीतर तैनात करे। ये मांग मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ की तथाकथित संप्रभुता और सेना की शाख के मुंह पर एक ऐसा जोरदार तमाचा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही। आतंकवाद के इस नई और विनाशकारी लहर में पाकिस्तान की पहले से ही वेंटिलेटर पर पड़ी अर्थव्यवस्था की पूरी तरह कमर टूट चुकी है। किसी भी देश में व्यापार और विकास तभी संभव होता है जब वहां शांति और स्थायित्व, लेकिन जब मुल्क में हर रोज बम धमाके हो रहे हों, विदेशी पर्यटकों और बिजनेसमैनों को कत्ल किया जा रहा हो, तो कोई भी विदेशी कंपनियां निवेशक पाकिस्तान का रुख करने में बेवकूफ़ी नहीं करता। मुफ्त की शराब काजी को भी हलाल समझने वाली पाकिस्तानी राजनेता और जनरल ये साधारण सा सच समझने में पूरी तरह नाकाम रहे कि बंदूक की नोक पर आर्थिक बहाली कभी नहीं हो सकती। नतीजा ये है कि मुल्क में महंगाई आसमान छू रही है, नौजवान बेरोजगार और पूरा देश सिर्फ विदेशी कर्जों के किस्त पर सांसें गिन रहा है। पाकिस्तान के 1980 के दशक से सोवियत संघ के खिलाफ और बाद में भारत के खिलाफ जिहाद के नाम पर आतंकवाद की जो नर्सरी अपने आंगन से सींची थी, आज वही नर्सरी एक विशाल आदमखोर बरगद का पेड़ बन चुकी है। जो बोओगे वही काटोगे का कुदरत का नियम आज पाकिस्तान पर पूरी तरह बेहद कड़ाई से लागू हो रहा है। भारत को हजारों जख्म देकर लहूलुहान करने वाला का जो हसीन सपना रावलपिंडी के जनरलों ने देखा था, आज वही सपना उनके अपने मुल्क के लिए एक ही ना खत्म होने वाली काबूस में तब्दील हो चुका है। पाकिस्तानी सेना आज अपने ही पाले हुए सांपों के डसने से तड़प रही है और उन्हें उनके पास इस फैसले या फलते हुए जहाज का जहर का कोई काट या फिर इलाज भी मौजूद नहीं। पाकिस्तानी सेना का प्राथमिक काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और आंतरिक शांति बनाए रखना होना चाहिए, लेकिन हर फन मौला बनने का सनक में ये जर्नल ने राजनीति, चुनाव कराने, सरकार गिराने बनाने, रियल स्टेट कारोबारी और सीमेंट फैक्ट्रियों जैसे में सबने अपना ध्यान खींच लिया। जब किसी देश की फौज का मुख्य मकसद सीमा की सुरक्षा से हटकर अरबों डॉलर की प्लॉट्स बेचने में लग जाए, तो उस देश की सुरक्षा व्यवस्था का कबाड़ होना बिल्कुल लाजमी है। आज पाकिस्तानी सेना ने अपना पेशेवर स्तर पूरी तरह खो दिया है।
यही वजह है कि आम पाकिस्तानी अवाम के दिल में अपना ही सेना के प्रति जो नफरत और गुस्सा आज दिख रहा है वो पाकिस्तान के 77 साल के इतिहास में पहले कभी नहीं दिखा। इस पूरी खूनी उठापटक, फौजी नाकामी और आतंकवाद के खेल में सबसे ज्यादा दर्दनाक स्थिति पाकिस्तान के मासूम और बेबस आम नागरिकों की है। 322 आम बेगुनाह लोगों की मौत केवल कोई सरकारी आंकड़ा या नंबर नहीं, बल्कि ये 322 हंसते खेलते परिवारों की पूरी तरह उजड़ जाने की खौफनाक दास्तां है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है कि तर्ज पर रावलपिंडी के जनरलों और इस्लामाबाद के सियासतदानों की नापाक नीतियों और जिहादी जुनून की कीमत वहां की गरीब जनता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। आम पाकिस्तानी आज सुबह घर से काम करने निकलते वक्त अपनी ये नहीं जानता कि वो शाम को जिंदा अपने बच्चों के पास लौटेगा या फिर अस्पताल के मुर्दा घर में उसकी जली हुई लाश मिलेगी। पाकिस्तान ने अपनी स्थापना के समय से ही धार्मिक कट्टरता और जिहादी विचारधारा को अपनी राष्ट्रीय पहचान और ताकत बनाने की ऐतिहासिक गलती की थी। आज वह विचारधारा एक ऐसा भस्मासुर बन चुकी है जो अपने ही रचयिताओं को भस्म करने पर आमदा है। विभिन्न चरमपंथी और उग्रवादी गुटों ने जब पाकिस्तानी राज्य सत्ता, संविधान और सेना को ही गैर इस्लामिक और अमेरिका का दलाल घोषित कर दिया और उनके खिलाफ खुलेआम जिहाद का फरमान जारी कर दिया, तो भस्मासुर को सिर पर हाथ रखने वाला का वरदान देने का पाकिस्तानी जनरलों को यह अब रो रो कर समझ आ रहा है कि जिस चिराग को उन्होंने दूसरों का घर जलाने के लिए रोशन किया था, उनकी सबसे पहली आंच उनकी अपनी ही दाढ़ी और वर्दी को जलाकर खाक कर रही है। पाकिस्तान के भीतर कानून का शासन और न्याय व्यवस्था नाम की कोई चीज अब बची ही नहीं है। अदालतें फौजी जनरलों के इशारों पर नाचती हैं। जब भी कभी सुरक्षा बल किसी खूंखार उग्रवादी आतंकवादियों को पकड़ते हैं तो कमजोर पैरवी, भ्रष्टाचार या फिर फौजी दबाव के कारण वो कुछ ही महीनों में अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। कई मामलों में तो उग्रवादी जेलों पर सीधा हमला करके अपने साथियों को छुड़ा लेते हैं। आंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। ये सड़ी गली न्याय प्रणाली के चलते अपराधियों और आतंकियों के मन में कानून और सजा का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है। नतीजा ये है कि देश में अराजकता का ऐसा माहौल बन चुका है जहाँ केवल बंदूक की भाषा ही बोली जाती है। अब तो स्थिति ये हो चुकी है कि खुद पाकिस्तान के अवाम भी ISPR के आधिकारिक बयानों और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ठहाके लगाकर हंस रही है। जब भी देश में कोई बड़ा दर्दनाक आतंकी हमला होता है तो ISPR का DG तुरंत टीवी स्क्रीन पर आकर हमले आतंकियों की कमर तोड़ देंगे या फिर हमने आतंकियों की कमर तोड़ दी है और सब कुछ नियंत्रण में है का पुराना राग अलापते। लेकिन उनके इस बयान को खत्म करने वाले या खत्म होने से पहले ही अगले जिले में उससे भी बड़ा धमाका हो जाता है। झूठ के पांव ज्यादा देर तक नहीं टिकते और यही वजह है कि जब अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तो दूर खुद पाकिस्तान के आम नागरिक भी अपनी ही सेना के जारी आंकड़ों, दावों और युद्ध की कहानियों को एक भद्दा घटिया मजाक मान रहे। बलूचिस्तान में जारी स्वतंत्रता संग्राम अब केवल बंदूकों, पहाड़ों पर सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसमें एक विशाल, अभूतपूर्ण और शांतिपूर्ण जन आंदोलन का रूप भी ले लिया है। डॉक्टर मेहरांग बलूच जैसे निडर और युवा महिला नेताओं के नेतृत्व में आज हजारों बलूच महिलाएं, बहनें और आम नागरिक अपने लापता भाइयों और सेनाओं के अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर इस्लामाबाद की हुकूमत को ललकार रहे हैं। पाकिस्तानी सेना अब इन शांतिपूर्ण और निहत्थे प्रदर्शनों को बलपूर्वक दबाने, लाठियां बरसाने और गोलियां चलाने की कोशिश करती है तो इसके बलूच युवाओं के भीतर गुस्सा और उग्र हो जाता है। सेना को ये दमनकारी रवैया जलती हुई आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है जो उग्रवादों को रोकने के बजाय उसे 10 गुना बढ़ा देता है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट की जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।